आंखें बंद। पुद्गलों के मध्य पड़ा ये जीव स्वयं को पुद्गलों से अलिप्त कर दे। स्वयं को पुद्गलों से अलिप्त कर दे, यानी आपको छोड़कर शेष सब पराया है आपके लिए। जिन पुद्गलों से आपकी काया का निर्माण हुआ, यानी वर्तमान निवास स्थान का निर्माण जिन पुद्गलों से हुआ, वो प्रत्येक पुद्गल आप जीव से भिन्न है। पुद्गल का ये पिंड, ये मैं नहीं हूं, मैं इस पिंड का दृष्टा मात्र हूं। देखें, उदय कर्म के अधीन मिली काया को देखें, जिसमें वर्षों से आप निवास कर रहे हैं। वर्षों से जो आपका निवास स्थान बना हुआ है, उसे स्वभाव में यानी दृष्टा भाव में रहते हुए देखें। देह की इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं। इस देह पर कर्म निकलते हैं। प्रति पल यहां पुद्गल परावर्तन चल रहा है। जिसमें आप जीवात्मा शाश्वत हैं। अनादि से यात्रा करते हुए वही गुण, वही धर्म, वही संपन्नता, वही संपूर्णता लेकर आप देह परिवर्तित कर रहे हैं। कभी कर्म आपको नरक में नारकी का देह देते हैं, कभी कर्म आपको तिर्यंच गति में तिर्यंच देह देते हैं, कभी कर्म आपको मनुष्य की काया, तो कभी कर्म आपको देव देह देते हैं। वही अष्ट गुणों से युक्त जीवात्मा कार्बन काया को साथ लेकर अनादि काल से यात्रा कर रहा है। कार्बन काया को वह अपनी गुण संपदा को साथ लेकर यात्रा करने वाला जीव वर्तमान में यात्रा के इस पड़ाव पर, यानी मनुष्य की इस देह में जो भरत क्षेत्र में है, जिसे पुरुष का लिंग या स्त्री का लिंग मिला है, ये आपकी बाह्य पहचान है, ये आपका बाह्य परिचय है। ये जीव का परिचय नहीं है। हे आत्मन, स्वयं को मात्र जीवात्मा जान और देख। अनादि काल से यात्रा करते ऊपर नीचे, नीचे ऊपर 4 गति 84 लाख जीवा योनि में विचरता विचरता अपनी कार्बन काया को साथ लेकर कहां कहां गया। कहां कहां यात्रा की, कार्बन काया को साथ लेकर यात्रा करता गया। कभी कर्म का बंधन किसी रूप में बांधा, कभी कर्म का बंधन किसी रूप में बांधा, कभी कर्म किसी रूप में सामने आया, कभी कर्म किसी रूप में सामने आया।
कभी कर्म के उदय को प्रसन्नता से लिया, यानी जब पुण्य कर्म उदय में आया तब प्रसन्नता पूर्वक उस उदय को लिया। जब पाप कर्म उदय में आया तब खिन्न भावों से उस कर्म को लिया। कभी निमित्त पर राग किया, कभी निमित्त पर द्वेष किया। अपनी यात्रा का चक्र देखें, किस प्रकार चलता आया है। अब अपने आप पर करुणा करें। करुणा कर स्वयं को केंद्र बिंदु बनाएं। मैं जीवात्मा हूं, मात्र जीवात्मा हूं। शेष सारे परिचय गौण कर उस स्थिति में आए जहां मात्र जीव तत्व शेष रह जाए। कैवल्य की ओर आगे बढ़ने के लिए जीव को उसकी ओर आना होगा, उस निज तत्व की ओर आना होगा। संसार को विचारने से, संसार को समय देने से, संसारियों से संपर्क करने से, संसार में अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने से आदि आदि ना कोई मुक्त हुआ, ना कोई मुक्त होगा। संसार में जो चर्चा करते हैं, जो संसार के चिंतन करते हैं, जो संसार में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जो संसारियों को लेकर प्रतिक्रिया करते हैं, जो शिकायत भाव रखते हैं, जो निंदा विकथा आदि करते हैं, वे अभी संसार में विचरण करेंगे, क्योंकि वे जीव तत्व तक नहीं आए। जो अपने आप तक आ गया, उसके भीतर न कोई शिकायत है, न कुछ इच्छा है, न प्रतिक्रिया है। एक आत्मार्थी जानता है, जो शुक्ल ध्यान की धारा को अखंड जीने का पुरुषार्थ करता है, वो आत्मार्थी जानता है कि कैसे एक विचार घातक है आपकी धारा में। इसलिए आत्मार्थी किसी की ओर नहीं देखता, किसी को सुनता नहीं, किसी से चर्चा चिंतन नहीं करता, संपर्क नहीं बनाता, संबंध नहीं बढ़ाता, मिथ्यात्वियों से किनारा करता है। हे आत्मन, अब यहां अपनी अवस्था देखें। क्या आप सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं या मिथ्यात्व में है? कहाँ क्या हुआ, किसने क्या कब कैसे किस लिए किया, ये व्यक्ति ऐसा है, ये वस्तु ऐसी है, ये स्थान ऐसा है, यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ सुधार की आवश्यकता है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, आदि 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 चर्चा चिंतन करने वाला अभी लंबे समय तक परिभ्रमण करेगा। जो उदय कर्म को स्वीकारता है, जो निमित्त को मात्र निमित्त जानता है, वो शीघ्र अपनी यात्रा पूर्ण करेगा। अपनी अपनी अवस्था देखे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक साधक अपनी अपनी अवस्था देखे। जो देह के मोहों का पोषण कर रहा है,
यानी देह की इच्छाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। देह को कब क्या चाहिए, गर्मी तो गर्मी से बचने का उपाय, ठंडी तो ठंडी से बचने का उपाय, जो जिस इंद्रिय को अनुकूल विषय मिले उसमें अनुकूलता खोजने का प्रयास करता है और प्रतिकूल विषयों का जो विरोध करता है, इससे जड़ काया के मोहों का पोषण होता है और ये मोह आपकी यात्रा में, वितराग यात्रा में, कैवल्य की उपलब्धि में बाधक है। अनुकूलता की चाह करना व प्रतिकूलता का विरोध करना, ये वितराग पथ पर बढ़ते साधक के लक्षण नहीं है। अनुकूल व प्रतिकूल में संभाव बनाए रखना, निज तत्व में उतरने का प्रयास करना, साता के स्थान पर सुख को महत्व देना, सुख का अनुभव करने का प्रयास करना, ये आत्मार्थी के लक्षण है। इतना देखिए, मैं साता को महत्व देता हूं या जीव में विद्यमान सुख को महत्व देता हूं, उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। आपको अपनी अवस्था का अपने आप बोध हो जाएगा, मैं कहां खड़ा हूं। गरम के स्थान पर गरम चाहिए, ठंडे के स्थान पर ठंडा चाहिए, मीठे के स्थान पर मीठा चाहिए, तीखे के स्थान पर तीखा चाहिए। ऐसी इच्छाएं रखने वाला मोह का पोषण कर रहा है। मैं ये करता हूं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चलता, इस प्रकार कहने वाला, समझने वाला मोह का पोषण कर रहा है। यहां भेद विज्ञान नहीं हो रहा। भेद यानी ये जड़ मैं नहीं, जड़ मुझसे भिन्न है। जड़ को जब जो जैसा मिल गया, मैं वहां दृष्टा हूं। हे आत्मन, ऐसे वितराग यात्रा में प्रगति होगी। सत्ता में अनंत कर्म पड़े हैं। ये कर्म कैसे क्षय होंगे, कौन क्षय करवाएगा? एक एक कर्म आपको स्वयं को क्षय करना है। अब अनंत में एक एक क्षय करते हुए सर्वप्रथम मिथ्यात्व का अंत कर क्षयिक सम्यक्त्व को प्राप्त करना है। फिर शुक्ल ध्यान की धारा को एक मुहूर्त तक लेकर जाना है। मोह कर्म को 100% क्षय कर केवल ज्ञान को प्रगटाना है। तत्पश्चात ये जीव आयुष कर्म पूर्ण कर अपनी अवगाना को सिद्धशिला में अटल करेगा। हे आत्मन, पूरा ध्यान अपनी ओर लाओ। आप जीव हैं, आपकी यात्रा लंबी पड़ी है। ये लंबी यात्रा कैसे पार करोगे? भीतर उतर कर करोगे, जड़ में अलिप्त होकर करोगे। देह पर कोई कर्म निकले, निकलने देना। आप स्वरूप में बने रहने का पुरुषार्थ करें। शुक्ल ध्यान में जहां शून्य है वहां उतर जाओ। निर्विचार निर्विकल्प समाधिस्थ स्थिति हो।
विचारों के पार जाकर धर्म होता है। जहाँ मन का मौन होता है वहाँ धर्म घटता है। आप संपन्न परिपूर्ण है, भीतर बने रहें। आपका आप में बने रहना ही धर्म है।
भीतर अनंत सुख है, जिसका अनुभव देहातीत अवस्था में ही होगा। न भूत मध्य आए, न भविष्य मध्य आए, वर्तमान में जड़ जीव के भेद के आधार पर अपने आप में बने रहकर उस सुख का अनुभव करें जो अनंत है। जितना देह की पकड़ छुटेगी उतना अनुभव बढ़ता चला जाएगा। मात्र जीवात्मा से सब गौण रहे। तुम में स्थित रहो। आत्मस्थिति को किसी भी कारण से प्रभावित न होने दें।
अंतर यात्रा। जो जीव निज में स्थित है उनकी ये अवस्था अनुमोदनीय है। मध्य मध्य विचार जिनकी परीक्षा ले रहे हैं वे पुनः उपयोग लगाकर निज को निज में स्थित करें। ये क्षय का समय है, नए बंधन न बंधे। आप 11वां तप ध्यान कर रहे हैं। देहातीत होकर निज में बने रहकर यहाँ सफलता को प्राप्त करें।
और गहरे। कोई नया बंधन न बंधे, इसलिए देहातीत होकर जीव तत्व में और गहरे। देह की पकड़ छूटने लगे, साता और असाता प्रभावित न कर पाए। भीतर का सुख सुख का अनुभव बढ़ने लगे, सुख साता पर हावी होने लगे। सुख के आगे साता असाता गौण होने लगे। अहंत के समान जीव, सिद्ध के समान जीव, वही सामर्थ्य है, वही गुण संपदा है। भीतर बने रहकर इन्हें प्रगटाना है। जीव तो तेरे निज में स्थित हो जा अखंड रूप से।
थोड़ा समय शेष है, बने रहें भीतर। क्षय के अवसर को और गहरे जाकर इससे सार लें। आप आत्मा है। पूरे ब्रह्मांड में स्वयं को मात्र एक निराकार जीव तत्व जानो। इससे अधिक आपका कोई परिचय नहीं है। पुद्गलों के मध्य अलिप्त आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, आप में सिद्ध होने का सामर्थ्य है। सिद्ध होने के लिए आपको आप में ही बने रहना है। सिद्ध होने के लिए, मुक्त होने के लिए किसी की उपासना की, स्तुति की, किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। कुछ रटना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, कहीं जाना नहीं। सिद्ध होने के लिए हे आत्मन, तुम्हें तुम ही में स्थिर होना है। स्थिरता से सिद्ध पद मिलेगा। देह में देह की पकड़ छोड़कर देह के मध्य अलिप्त होकर इस पथ पर आगे बढ़ा जाएगा। तुम्हें जिन होना है। हे आत्मन, अपने आप में स्थिर होकर तुम जिन होगे। सारे लक्ष्य बसिराकर एकमात्र सिद्ध होने का लक्ष्य रखें। सारे परिचय बसिराकर एकमात्र जीव तत्व को अपना आप जाने। पुद्गल के पिंड में पड़ा ये जीव यानी आप जीव, आपको कार्मन काया को हल्का करते हुए अपने आप में बने रहकर अपनी अवगाना को सिद्ध शिला में अटल करने के लिए कर्म शून्य होना है। हे आत्मन, भीतर के विवेक को जागृत करें। किसी भी स्थिति में कर्म का बंधन ना हो। देह की किसी भी क्रिया में बंध की प्रक्रिया ना हो। भीतर एक ऐसी प्यास, इस प्यास को पूरा करने का पुरुषार्थ
अपनी मुक्ति के लिए, अपने निर्वाण के लिए हे आत्मन किसी पुद्गल की ओर नहीं ध्यान देना। अनादि काल से चल रही इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए, स्वयं को सिद्धशिला पहुंचाने के लिए हे आत्मन तुम्हें मात्र इतना करना है कि तुम्हारा ध्यान तुम जीव पर बना रहे और किसी पुद्गल की ओर नहीं जाए। जैसे आप ये जानते हैं कि क्रोध करना पाप है, अहंकार करना पाप है, माया करना पाप है, लोभ करना पाप है, असत्य बोलना पाप है, हे आत्मन वैसे ये भी जानो कि पुद्गल की ओर यदि आप ध्यान देते हैं तो वहां भी पाप हो रहा है। हजारों लाखों के मध्य रहकर भी आप अपने आप में रहें। कोई क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, आदि आदि इस ओर ध्यान न देकर आपका ध्यान आप में रहे। हे आत्मन यदि आपको मुक्त होना है, यदि आपको अपनी अनादिकाल से चल रही इस यात्रा का अंत करना है तो आपको पूरा 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 ध्यान अपने आप में लाना होगा, अपना ध्यान अपने में केंद्रित करना होगा। हर समय नजर नीची और भीतर का मौन। जितना पुद्गल की ओर देखोगे, जितना पुद्गल की चर्चा करोगे, वही विचार बनेंगे और वही विचार आपकी धारा खंडित करेंगे। एक समय का महत्व कौन जानता है? वो जानता है जिसे अपने सम्यक्त्व को क्षय करना हो। वो जानता है जो केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थरत हो। वो एक समय का महत्व जानता है। हे आत्मन वे भाव में जाने का समय नहीं है। अपने आप में एक बार पुनः निज में उतर जाओ। ये आवश्यक जानकर, ये अनिवार्य जानकर, बस यही करने योग्य है। मुक्ति को उद्देश्य बनाकर, लक्ष्य बनाकर देखें अनंत इसी प्रकार स्वयं में उतरकर केवल ज्ञान निर्वाण को प्राप्त कर गए। जिन्हें आप बेहोशी में नमन करते हैं या नियम की पूर्ति के लिए नमन करते हैं, वो देखें कैसे अपना कार्य सिद्ध कर गए। यदि संसार में अनंत जीव हैं तो सिद्धशिला में भी अनंत है। संसार के अनंत में एक है अभी आपको सिद्धशिला के अनंत में एक होना है। हे जीव तुझे सिद्ध होना है। हे जीव तुझे सिद्ध होना है। स्वयं को मुक्त कर स्वयं को चार गति से। कोई पुद्गल तुझे सुख नहीं देगा। पुद्गल की ओर से ध्यान हटाकर, पुद्गल का ध्यान वो सिराकर यदि तू सिद्ध हो सकता है, फिर क्यों पुद्गल को महत्व देना? हे जीव अपने सामर्थ्य को जान।
सिद्ध होने के लिए मौन का साधना अनिवार्य है। मौन तब सधेगा जब इंद्रियों का गोपन होगा। जो देह की इच्छाओं में, कामनाओं में पड़े हैं, वहां मौन नहीं सधेगा। हे आत्मा, इन इच्छाओं को बसिरा दो। बसिराने के लिए इस हाड़ मांस रक्त के पिंड को खाल मात्र जानो। ये खाल है, इस खाल में सुख नहीं है। संसार में पड़े अनंत पुद्गलों में किसी एक पुद्गल में सुख नहीं है। जिन पुद्गलों से वर्तमान काया का निवास स्थान का निर्माण हुआ, उनमें किसी एक पुद्गल में सुख नहीं। तुम चाहे कितना खोजने का प्रयास करो, यत्न करो, तुम्हारे एक एक प्रयास निष्फल होगा, क्योंकि सुख का स्थान जीवात्मा है। मिर्ची में मिठास को खोजना और मिश्री में तीखेपन को खोजना जैसे अज्ञानता है, मूर्खता है, वैसे ही पुद्गल में सुख को खोजना अज्ञानता है। मैं ये स्थान का निर्माण करूं, मैं संघ के लिए ये करूं, आदि आदि सब बसेरा कर मात्र 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 जीव की ओर ध्यान दो, मात्र जीव की ओर ध्यान दो, मात्र अपनी ओर ध्यान दो। यदि मुक्त होना है तो मात्र अपनी ओर ध्यान दो। मात्र एक जीवात्मा, तुम आत्मा, तुम आत्मा, तुम आत्मा। हे आत्मन, अपनी मुक्ति के कारण बनो। जैसे अब तक अपने संसार के 4 गति के 84 लाख जीवा योनि के कारण बने रहे, हे आत्मन अब अपनी मुक्ति के कारण बनो। तुम ही स्वयं को मुक्त करोगे। हे आत्मन, तू स्वयं को मुक्त कर। तुझे सिद्ध होना है। सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए हे आत्मन तू अपने आप का हो जा। भीतर उतर, भीतर ठहर। फिर निर्णय तुम्हारा, श्वान से तुम्हारी, अधिकार तुम्हारा। शेष जैसे आप जीव को सुख।